गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो जो ये मानते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है और वो कर्मों पर ही विश्वास रखते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं, यानी उनको किस्मत पर पूरा भरोसा होता है। उनका पक्का विश्वास होता है कि जो भाग्य और किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अर्थात इंसान भाग्य और कर्मों के चक्कर में ही घूमता रहता है और आखिर में इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए आज का इंसान भी यही सोचता है कि उसे बिना कुछ किए ही वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है, और इस विषय पर हमेशा बहस होती रहती है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। और अंतरकाल से ही ये विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जैसे महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के समय जब अपनों को सामने खड़ा देखा तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथों से धनुष छूट गया और प्राणहीन व्यक्ति के समान वह धरती पर गिर पड़ा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देकर समझाया। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात ही करते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन ये युद्ध तो तुम्हें लड़ना होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विषव करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है, क्योंकि कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक बार एक लड़का परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और वह ये सोच रहा था कि मेरे पिताजी ने जो संपत्ति धन दौलत मेरे लिए छोड़ी थी वह तो अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। फिर उसी समय उसके पिता के एक दोस्त वहां से गुजर रहे थे, तो फिर उसे दुखी देखकर समझाने लगे कि बेटा, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। फिर उसी रात उस लड़के को स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य पहाड़ की चोटी पर इंतजार कर रहा है। फिर अगले दिन वह लड़का उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा जिसका उसे स्वप्न आया था कि तुम्हारा भाग्य उस पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और जब वह पहाड़ की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक जख्मी शेर मिला। फिर उस शेर ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। फिर शेर बोला कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं कब ठीक होऊंगा और कैसे ठीक होऊंगा। और फिर वो लड़का उस शेर के पास से आगे चल दिया और चलते चलते उस लड़के को भूख लगी। फिर उस लड़के को एक बाग दिखाई दिया। फिर वो लड़का उस बाग में से एक फल तोड़कर खाने लगा, मगर जैसे ही उसने फल खाया तो वह फल कड़वा था, इसलिए वह उस फल को फेंक देता है। फिर उस बाग का मालिक उस लड़के को बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग के फल नहीं खाता है। और फिर बातचीत के दौरान जब उस बाग के मालिक को पता चलता है कि ये लड़का
अपने भाग्य से मिलने जा रहा है। तो फिर वो बाग का मालिक लड़के से बोला कि अपने भाग्य से ये भी पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कब होंगे। और फिर लड़का वहाँ से चल पड़ता है और पहाड़ की तरफ जाते जाते उस लड़के को रात हो जाती है और फिर उसे एक हवेली नजर आती है और फिर वह हवेली की मालकिन से वहाँ रहने की अनुमति मांगता है। फिर हवेली की मालकिन उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। तो फिर वह लड़का उससे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। फिर हवेली की मालकिन उससे कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। और फिर अगले दिन वह लड़का उस पहाड़ की तरफ चल पड़ता है और उसे सचमुच ही उसका भाग्य मिलता है। फिर वह लड़का भाग्य को अपने साथ चलने के लिए कहता है और शेर बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब भी मांगता है। फिर भाग्य तीनों के सवालों के जवाब उस लड़के को दे देता है और कहता है कि तुम चलो और अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और फिर वापस आते हुए वह लड़का हवेली की मालकिन को बताता है कि जब तुम शादी कर लोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। ये सुनकर हवेली की मालकिन उस लड़के से ही शादी करने की बात कहती है और वह कहती है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लेकिन फिर लड़का बोला कि नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। और फिर चल पड़ा। और फिर बाग के मालिक को उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार जहाँ से तुम्हारा बाग में पानी आता है वहाँ पर सोना दबा हुआ है, जिसके कारण ही तुम्हारे बाग के फल कड़वे होते हैं और सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। फिर बाग का मालिक उस लड़के से कहता है कि मैं सोना खोद कर निकाल देता हूँ, तूने मुझे समस्या का हल बताया है इसलिए सोना तुम ले जाओ। फिर लड़का बोला कि मुझे सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। और फिर इसके बाद वह लड़का उस शेर के पास पहुंच जाता है और फिर शेर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब पूछकर आए हो। फिर लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो फिर तुम पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हो जाओगे। फिर शेर बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। फिर लड़का बोला कि मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है। फिर लड़का बोला कि उस हवेली की मालिक ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन मैंने मना कर दिया। बाग के मालिक ने भी कहा था कि तुम बाग का सोना खोदने में मेरी मदद करना और सारा सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने उसे भी मना कर दिया। फिर शेर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर लड़के ने जवाब दिया कि मेरा भाग्य मेरे पीछे ही आ रहा है इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर उस लड़के की बात सुनकर शेर ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है और फिर वह शेर उस लड़के को खा गया क्योंकि उसने भाग्य के इंतजार में, गरीबी दूर करने के इंतजार में दो दो अवसर गुआ दिए। क्योंकि अगर वह दोनों जगह अपना कर्म करता तो उसका भाग्य उसके पीछे नहीं उसके साथ चल रहा होता। साथ संगत जी, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए
और अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उनके साथ चलता है जो भाग्यशील होते हैं, जो अपना कर्म करते हैं।